दोस्तों, आज मैं आपको वो 21 बातें बताऊंगा जो आपको जीवन में कोई रिग्रेट ना रहे, आपको खुशी प्राप्त हो। उसमें सबसे पहली है दोस्तों ट्रैवलिंग। अगर आप सोलो ट्रैवलिंग करते हैं तो और भी अच्छा है। आप हिमालयाज में जाएं, आप पूरे इंडिया का भ्रमण करें तो आप अपने आप से जुड़ते हैं। आपको अत्यंत खुशी महसूस होगी अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं। नंबर 2 पे मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान में, पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो समुद्र के किनारे हैं, नदियों के किनारे हैं और पहाड़ों पर हैं। तो इन ज्योतिर्लिंग्स पे जब आप जाएंगे तो आप शिव भक्त हो जाते हैं, आप भक्ति में लीन हो जाते हैं और साथ में आप उस वातावरण को एंजॉय करते हैं तो आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाती है। नंबर 3 पे मैं कहूँगा हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी लेक्स, उदयपुर की लेक, नैनीताल की लेक, कश्मीर की डल लेक, भोपाल की लेक। तो जो बड़ी बड़ी लेक्स हैं, वो हैदराबाद की लेक, इन लेक्स के पास जाकर आपको इतना आनंद आता है, आपको अपने आप से मिलने का मौका मिलता है। उसके बाद मैं कहूँगा टी गार्डन्स। नंबर 4 पे टी गार्डन्स हैं क्योंकि वहाँ एक अलग तरह की वाइब्स आती हैं। मुन्नार में जाइए, हिमालयाज में जाइए, दार्जिलिंग है, धर्मशाला है। इसके बाद मैं कहूँगा कि स्पिरिचुअल सेंटर्स में जाइए। नंबर 5 पे स्पिरिचुअल सेंटर्स हैं। अगर आप कृष्णा भक्ति में लीन रहना चाहते हैं तो आप कुरुक्षेत्र, वृंदावन, बरसाना में जाइए। अगर आप शिव भक्ति में लीन है तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करिए। और अगर आप ब्रह्मा जी को दर्शन करना चाहते हैं तो पुष्कर में जाइए। दोस्तों, 6 नंबर पर मैं कहता हूं कि स्विमिंग, समुद्र में स्विमिंग करिए। गोवा में, त्रिवेंद्रम में और अंडमान में भारत के बहुत सुंदर सी बीचेस आपको वहां मिलेंगे। और 7वें नंबर पर है दोस्तों 4 धाम यात्रा, जिसमें रामेश्वरम, पुरी, द्वारका और केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश जिसमें शामिल है। यहां पर जाकर आपको अत्यंत खुशी प्राप्त होगी। दोस्तों, 8वें नंबर पर हमें डेजर्ट को रखा है। जब आप जैसलमेर के डेजर्ट में रात बिताते हैं, आपको आनंद आ जाता है सुबह उठकर। और वहाँ की डेजर्ट सफारी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। और 9वें नंबर पर है स्नो क्लेड माउंटेन्स। चाहे वो उत्तराखंड के हों, चाहे हिमाचल के हों, चाहे J&K हो और नॉर्थ ईस्ट हो, जिसमें कश्मीर, मनाली, शिमला और नॉर्थ ईस्ट में सभी स्थान बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों। इसके बाद टेम्पल्स का नंबर आता है। 10वें नंबर पर मीनाक्षी टेम्पल है हमारे यहाँ मदुरई में। और उसके बाद अक्षरधाम टेम्पल है, पुरी के टेम्पल हैं, त्रिवेंद्रम के टेम्पल हैं। बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल है हमारे, जो हमें अपने आप से जोड़ते हैं। इसके बाद हिल्स में और समुंदर के किनारे आप बम्बे टू गोवा, गोवा टू कर्नाटक, त्रिवेंद्रम, ये रूट अगर आप समुंदर के किनारे करते हैं, या पौंडीचेरी चेन्नई रूट है, बहुत सुंदर रूट, तो आप बहुत आनंद महसूस करेंगे। इसके बाद दोस्तों, हमें पुस्तकें पढ़ने का शौक अगर है तो बहुत सुंदर पुस्तकों में ज्ञान है। और पैलेसेस नंबर 13 पे मैंने रखा है, जो हमें दिल्ली, आगरा, जयपुर के पैलेस हैं और पूरे इंडिया में पैलेसेस हैं। साउथ इंडिया के पैलेसेस हैं और हैदराबाद के पैलेसेस हैं, जो हमें बहुत अनुभूति देते हैं, हमारी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। इसके बाद 14 नंबर पे दोस्तों डांस फॉर्म, किसी भी टाइप का डांस अगर आप हिंदुस्तान में करते हैं, जैसे इस्कॉन टेम्पल में डांस है, भगवान की भक्ति में डांस है। और 15 नंबर पे है दोस्तों स्पिरिचुअल रीडिंग करनी है। बहुत बड़े बड़े शास्त्र हमारे हिंदुस्तान में हैं, जिसको पढ़कर हमें बहुत आत्मिक सुख की शांति प्राप्त होती है।
और 16 नंबर पे मेडिटेशन है दोस्तों। सभी आश्रमों में, बहुत आश्रम है, हर स्थान पर हैं जहाँ आप मेडिटेशन सीख सकते हैं, कर सकते हैं। 17 नंबर पे दोस्तों योगा है। योगा सुबह किसी भी समय कर सकते हैं, जो हमें खुद से मिलाता है और हमारे शारीरिक एक्सरसाइज के साथ साथ परमात्मा से मिलने का एक रास्ता है। और 18 नंबर पे मैंने रखा है दोस्तों, फैमिली के एक टूर जरूर करें, चाहे वो LTC में करें चाहे कभी करें, तो एक टूर आपको हर साल कम से कम फैमिली के साथ जरूर जाना है। उसके बाद डेली वॉक 19 नंबर पे है दोस्तों। और 20 नंबर पे फ्रेंड्स के साथ कोई पार्टी करनी है। और दोस्तों लास्ट में 21 नंबर पे है, छोटी छोटी टी पार्टीज आप करते रहें, दूसरी जहाँ पर आप दोस्तों के साथ मिलते हैं, फ्रेंड्स के साथ, पड़ोसी के साथ सोशल गैदरिंग करते हैं, तो आपको अति आनंद की प्राप्ति होती है। दोस्तों ये 21 पॉइंट मैंने लिखे हैं जिससे कि हमें अत्यंत शांति की, सुख की, खुशी प्राप्ति की आंतरिक प्रसन्नता होती है। और अगर हम ये सब करते हैं तो हमें दोस्तों लाइफ में कभी रिग्रेट्स नहीं आते। तो 60 साल की उम्र और 60 साल से ऊपर के लोगों को ये सब तो कर लेना चाहिए। मिनिमम इतना जरूर करें कि आपको आंतरिक खुशी प्राप्त हो। जय श्री कृष्ण।